लेकिन सरकार चाह ले तो जिला जिला जैसे स्कूल बना हुआ है ना, वो ऑनलाइन सेंटर अपना बना सकता है। तो ये भी बात है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धांधली करना बहुत आसान होता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बिजली बोर्ड का जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट अभी पेंडिंग में, उसके बारे में तो बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बात ऐसा करेंगे जो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट किए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत बच्चे मतलब जिनका नंबर 10 नंबर कम हो गया है, कितना बच्चे का 10 नंबर क्या हुआ कि बढ़ गया, लेकिन बढ़ने वाला लड़का तो कमेंट नहीं किया है। लेकिन जिसका नंबर घटा है, किसी का 15 नंबर, किसी का 20 नंबर, किसी का 10 नंबर, वो लड़का कमेंट किया है कि आप सर से पूछिएगा, जाके सी सनकिया सर से पूछिएगा इसके बारे में। वो उन लोगों का कहना कि धांधली हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है। उससे पर पहले सर आपका स्वागत है और इसके बारे में विस्तार से बताइए। सभी दर्शकों का स्वागत भी है। और जिनका नॉर्मलाइजेशन में काफी कम मार्क्स मतलब हुआ है, रिड्यूस हुआ है मार्क्स जो है, उनके भावनाओं के साथ हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ है जो है, बातों को जो है देखिए। लेकिन आपको कुछ बातें एक्सेप्ट, लेकिन ये मास लेवल पे बातें आ रहा है तो थोड़ा डाउट हो रहा है। देखिए, जिनका कम हुआ है ये तो बात थोड़ा सा जानिए कि नॉर्मलाइजेशन जो तरीका रहता है उसमें मैथमेटिकली एक प्रोसेस रहता है जिसके द्वारा करता है, लेकिन कई लोग ऐसा शिकायत कर रहे हैं। तो ये भी बात है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धांधली करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। और जब बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये मामला सही भी हो सकता है कि उन लोग नॉर्मलाइजेशन को ढाल बना करके, ठीक है, कई लोगों का मार्क्स को रिड्यूस किया होगा और कई लोग जिसका सेटिंग गेटिंग हुआ होगा उसको बढ़ाया होगा। क्योंकि हम कई लोगों का ऐसा बात सुन रहे हैं तो अब हमको लग रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि और देखेंगे तो हम लोग फिर जो है कुछ छात्रों के साथ जाएंगे जो है बीएसपीसीएल ऑफिस में जो है, और जानकारी ये पब्लिक डोमेन में करवाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका अपनाए हुए, ठीक है, मैथमेटिकल प्रोसीजर तो जो रहता ही है, बाकी कौन कौन सा पैरामीटर किस किस बात पे आप नॉर्मलाइजेशन जो है किए हैं। क्योंकि मास लेवल पे लड़के का जो है मार्क्स ज्यादा रिड्यूस हुए, कुछ लोग 10-10 20-20 नंबर बोलते हैं, बिल्कुल, जबकि नॉर्मलाइजेशन का जो नॉर्मल तरीका होता है उसमें देखा जाता है प्राय कि 5 नंबर के आसपास में वेरिएशंस आते हैं मैथमेटिकली। जैसे एवरेज कैसे निकालते हैं, किसी का 20 है, किसी का 50 है, किसी का 30 है, किसी का, तो वेरिएशंस बहुत ज्यादा नहीं ना होता है, ठीक है, आस पास होता है एक तरह से एवरेज। तो ये एवरेज तो नहीं है, ये एक तरह से जो आपका ओरिजिनल मार्क्स है माइनस एवरेज और डिवाइडेड बाई जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मोटा मोटी आप मान के चलिए कि एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें 4-5 नंबर का वेरिएशंस होते हैं और नीचे की ओर वेरिएशन 4-5 नंबर का, बढ़ने वाला संख्या का जो है 1-2 मार्क्स का जो है ऊपर बढ़ता है जो, ठीक है। जिसका टफ है उसके लिए फायदा होता है और जिसका इजी होता है उसका मार्क्स रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जो लड़के बोल रहे हैं और आप लोग के माध्यम से भी जो जानकारी मिल रहा है, फिर हम लोग और भी सर लोग से जब जानकारी लिए तो लड़के का 12-12, 15-15 मार्क्स रिड्यूस हो रहा है। ऐसा मैथमेटिकली संभव नहीं, ये सब धांधली होता है। तब ऐसा काम होता है कि नॉर्मलाइजेशन का नाम लेकर के हम जो है उसको नीचे कर देंगे। जो जैसे बैंक वाले काम नहीं करना रहता है तो बोलता है सर्वर डाउन है, एक तरह से जो बाकी काम हो रहा है अंदर, बाकी काम जो है कैशियर वाला और जो नॉर्मल होता है उसके लिए सर्वर डाउन हो जाता है। तो देखते हैं ढाल बनाता है। तो अब हम आप लोग के माध्यम से जो चीजों को देखेंगे, कोई पहले तो हम ऑनेस्टली समझते थे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर में मार्क्स रिड्यूस होते हैं और जो इजियर शिफ्ट का रहता है उसी को भी प्रॉब्लम होता है और ज्यादा इजियर शिफ्ट का ही रहता है, इसलिए ज्यादा लड़का भी बोल रहा था। लेकिन ज्यादा मार्क्स का डिस्टेंस नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ दिक्कतें हैं। और बीएसपीसीएल के पास देखेंगे तो हम लोग जाएंगे, कुछ छात्रों का समूह लेकर के हम लोग डायरेक्ट जाएंगे, तो उन लोग भी बोल देते हैं आईएएस रैंक के सब एमडी होते हैं, ठीक है। तो छात्रों के साथ वैसे लोगों का हम ग्रुप में जाएंगे जिसका मार्क्स वास्तव में बहुत रिड्यूस हुआ है, तब बोलेंगे कुछ ना कुछ तो आपके पास फॉर्मूला होगा और भी पैरामीटर्स लिए होंगे, किस पेपर का कितना वेरिएशन आया, कितना वेरिएशन इन लड़कों में कैसे आ गया जो, ठीक है। और इतना शिफ्ट में जो है इतना दूर का वेरिएशन देना भी नहीं चाहिए। किसी का बहुत इजी सेट कर दीजिएगा और किसी का बहुत टफ सेट कर दीजिएगा और फिर बाद में इन्होंने करके झोल-मोल करके रिजल्ट कर दीजिएगा ताकि लड़का जो है नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में फंसा हुआ रहे। तो ये चीजें अच्छा नहीं है। सर कुछ बच्चे मिले तो बोले कि मेरे गांव का एक लड़का का, मेरे पड़ोसी का लड़का का हो गया, उसका पढ़ने में कम था और उससे ज्यादा हम बना के आए थे, मेरा नंबर कम हो गया, उसका नंबर बढ़ गया। क्या सर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर सर ये धंधा नहीं ना बन गया है सर? ऐसा हो नहीं ना रहा है सर, सेटिंग इसके नाम पर धंधा नहीं ना बन गया? देखिए, ऐसा उम्मीद बहुत कम किया जाता है, लेकिन इसका संभावनाएं हैं। और अधिकतर कोई भी झूठ जो है ना, यदि सच के सहारे बोल दिया जाए तो उस झूठ पे लोग विश्वास करते हैं और उस पर बोलने में भी नहीं बनता है। तो नॉर्मलाइजेशन का ऐसा लग रहा है चीजें मैथमेटिकल प्रोसीजर जरूर है, लेकिन इसमें 4-5 नंबर का डिफरेंसेस जो है नॉर्मली आते हैं, इतना ज्यादा गैप जो है नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है, और स्टूडेंट कुछ लोग हमारी भी जानकारी में बोले हैं कि सर फलाना का XYZ का जो है, ठीक है, उसका वो 15 लाख रुपया सर खर्च किया है और अपना सर्टिफिकेट वगैरह जमा करवाया है, बोला है कि जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो 5 लाख रुपया और देगा, तुम्हारा सर्टिफिकेट सब वापस कर देंगे जो।
तो ये सब चीजें थोड़ा सा जो है लगता है कि डाउटफुल टाइप का। कम से कम बड़ा वर्ग में तो नहीं करप्शन हुआ, ऐसा नहीं बोला जा सकता है बड़े वर्ग में, लेकिन जो लड़का मेहनत करता है, एक लड़का भी मेहनत वाला योग्य वाला छट जाए अयोग्य के वजह से, ये चीजें जो है अच्छा नहीं है। जैसे नीतीश कुमार बोलते हैं न्याय के साथ विकास, तो ये अन्याय हो जा रहा है। तो अन्याय के साथ विकास भी जो है काम का नहीं रहता। यदि अन्याय के साथ विकास हुआ हो तो शराब माफिया भी विकसित होता है, प्रोग्रेस करता है, तो क्या उसको हम बोलेंगे जो उस तरह का? नहीं, वो अन्याय के साथ हुआ है, गलत के साथ हुआ है। सर एक दिन में सबका एग्जाम लेना क्या संभव नहीं हो सकता है सर? अगर इसे सरकार चाहे तो क्या हो सकता है कि नहीं सर? देखिए, फिलहाल में सरकार के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लस में सरकार उतना मास लेवल पे जो है व्यवस्था नहीं कर पाती है, ठीक है। वरना देखते हैं जो रहता है, बाबा लोग जो प्रवचन कराते हैं, देखते हैं कुछ ही दिन में कितना भीड़ को समेट लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो बात है कि वो पैसा खर्च करते हैं, इच्छा शक्ति है। और कुछ कुछ जगह पे जैसे अभी डिजिटली रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर उतने तैयार नहीं हुए हैं जितना लड़के लोग का संख्या है। तो कुछ तो बातें हैं, लेकिन सरकार चाह ले तो जिला जिला जैसे स्कूल बना हुआ है ना, वो ऑनलाइन सेंटर अपना बना सकता है। लेकिन फिर बात है कि जो कमीशन पहुंचाता है, ये जो प्राइवेट वाले लोग लेकर के सरकारी नाम पे करवा के जो कमीशन पहुंचाते हैं, वो सब घट जाएगा। तो ये सबसे तो हम बिहार वासी या यूपी के जो लोग हैं या और भी थोड़ा कम डेवलप्ड जो राज्य रहते हैं, उनको तो लड़ना ही पड़ता है इस चीजों से। अच्छा सर, बिहार सिविल कोर्ट में थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट्स में सर गलती हो रहा है तो बच्चों को छाट दिया जा रहा है, तो क्या इसमें भी सर, इसमें बिहार बिजली बोर्ड में सर क्या इसमें भी डॉक्यूमेंट्स में गलती होगा, या डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी थोड़ा सा भी माइनर गलती हो या ज्यादा गलती हो तो क्या छांटा जाएगा सर? देखिए, सिविल कोर्ट का जहां तक मैटर है, जब हम क्लास लेते थे उन लोग को भी हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाए हुए थे, ठीक है, सिविल कोर्ट वाले को जो है, तो उस समय हम लोग इस बात का गौर किए थे और बहुत लोगों से फीडबैक लिए थे कि कोर्ट में आपका थोड़ा भी गलती होगा ना कागजी रूप से, तो उन लोग माफ नहीं करता है। उन लोग कागजी रूप को ही जब सब कुछ मानता है, तो उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, ओवर स्ट्रिक्ट रहता है। लेकिन ऐसा बाकी एग्जाम में उम्मीद नहीं किया जाता है। BSPCL हो चाहे और भी XYZ अन्य एग्जाम है, थोड़ा बहुत आपको मौका देता है सुधार करने का। तो क्या सुधार बाद में करेगा, उससे अच्छा अभी अपडेट कर लीजिए सब चीजों को जो। तो सर क्या क्या बच्चे अभी अपडेट कर ले, जिन बच्चों को होने को उम्मीद है, एक बार और बता दीजिए, क्योंकि बार बार इसलिए पूछ रहे हैं ना, ताकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स मतलब गलत ना रह जाए, और गलत रहेगा तो संभावित है कि आपको छांट दिया जाएगा, इसलिए इस बातों को आपके पास पहुंचाया जा रहा है सर। देखिए, आप बाकी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स के पीछे ही बताया, मेजर जहां गलतियां हो सकता है, मैट्रिक वाला में तो गलती नहीं होता है। ITI का जो डिग्री वगैरह लिए होंगे तो वो ओरिजिनल होना चाहिए आपका, जो ऐसा नहीं कि कोई फेक कॉलेज के द्वारा आप खरीद लिए हैं कंसल्टेंसी वाले से, तो वहाँ दिक्कत हो सकता है, जहाँ पे सबसे बड़ा गड़बड़ी होने का डर रहता है। फिर आपका आवास प्रमाण पत्र जो रहता है, जाति प्रमाण पत्र, ये अपडेटेड होना चाहिए। इसमें तो खैर जाली वाला बात नहीं होता है लेकिन अपडेटेड होना चाहिए आपका जो, ठीक है। और कभी गलती से भी अपने से जो है ना कंप्यूटर से एडिट करवा करके काम नहीं करा करिएगा, ठीक है, क्योंकि सब चीज का अब डेटाबेस बन चुका है, सरकार के यहाँ सारा चीज रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। तो कभी भी ऐसा गलती भूल बस नहीं करिएगा, साइबर कैफे वाले के पास जाके एडिटिंग करवा लिए हल्का सा जो है और दे दीजिएगा। नहीं, जैसी नंबर डालेगा डेटाबेस से मैच नहीं करेगा, आपको फ्रॉड में जो है रिजेक्ट मार देगा, क्योंकि ब्लैकलिस्ट मार देगा आपको। सर इस एग्जाम को इतना लेट से क्यों करवाया गया? इससे पहले कि मतलब इतना अगर लेट होते रहेगा तो बच्चे जो होंगे इलेक्ट्रिशियन के, उनके मन में यही रहेगा कि ये फॉर्म आएगा 3 साल 2 साल बाद एग्जाम लेगा, ऐसे होता है। इसको जल्दी में क्यों नहीं ले रहा है सर सरकार? बिहार में सुस्ती तो हमेशा चलता है। एक के पाठक के समय का शिक्षक भर्ती का छोड़ दीजिए, के पाठक के समय का, बाकी कोई भी भर्ती उतना तेजी से नहीं रहा है, वो इतिहास ही एक तरह से रचा हुआ है। तो एक आप अफसर लेवल पे बहुत ज्यादा सुस्तीकरण, मतलब जो अफसरशाही जिसको बोलते हैं, नेता को भी बहुत लेना देना अपना रहता नहीं है। देख ही रहे भ्रष्टाचार का मामला जो है आ रहा है, तो इन लोग तो अपना पेट भरने के चक्कर में, अपना बाल बच्चा का पेट भरने का, अपना पोता पोती आगे का 10 जनरेशन का पेट भरने के चक्कर में रहेंगे। हमारे छात्रों के बारे में इन लोग उतना कहाँ सोचते हैं, वरना 200-200 करोड़ 300-300 करोड़ का जो आप जो घपला देख रहे हो, कहाँ से आ रहा है? रातों रात थोड़ी ना होता है। सर नॉर्मलाइजेशन के आप पक्ष में है या उसके विपक्ष में सर? क्योंकि आपका भी सर छात्र जानना चाहता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का पक्ष विपक्ष का बात नहीं है, एज ए मैथमेटिकल प्रोसीजर जो है ये एक तरीका होता है। लेकिन इतना जो गैप हुआ है, तो हमें भी अब संदेह लग रहा है कि 12 मार्क्स 16 मार्क्स 15 मार्क्स का गैप नहीं होता है। इतना ज्यादा डिफरेंसेज जो है नॉर्मलाइजेशन में नहीं आते, ठीक है। तो अभी आप देख रहे थे पब्लिक के पुकार, और जिनका 15 नंबर 10 नंबर 12 नंबर जिनका मतलब घट गया है, तो एक आप ही को दर्द नहीं हुआ है, सर को भी आपके लिए दर्द हुआ है और हम लोग को भी हुआ है, इसलिए हम लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं लोग। और सर ऑफिस में भी जाएंगे सर कब? हाँ, कुछ छात्रों का डेटा आ जाने दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही खरखाई में चले जाएंगे या दिखाने के लिए, तो वो सब IAS रैंक के MD होते हैं, ठीक है, नहीं सुनेंगे।
तो जिन छात्रों का कुछ छात्रों का डेटा सर लेंगे और डेटा लेने के बाद ऑफिस में जाकर और इस पे सर सवाल भी करेंगे कि इतना नंबर कैसे मतलब घट गया बच्चों को। और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए ताकि उन भ्रष्टाचारियों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और इसमें भी सुधार आ सके। जय हिंद, जय भारत।